छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की 100 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं कमेटी गठन होने के बाद बहुत से कर्मचारी कंफ्यूज हैं और साथ ही निराश भी हैं, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे कर्मचारी नेता विजय झा जी से। न्यूज़ सिटी 24 में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सबसे पहले उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, साय सरकार की 100 दिन पूरा माने नरेंद्र मोदी जी की 100 दिन की गारंटी पूरा, लेकिन 16 तारीख को आचार संहिता लागू हो गया, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दिया। तो 16 से आज 21 5 बाल, यदि क्रिकेट मैच की बात करें तो या तो 5 बाल मेडन ओवर हो गया कह लीजिए, या 5 बाल बेकार हो गया कह दीजिए, या ये कहिए क्रिकेट मैच में 12 रन बनाना है और उसमें से 6 बाल है, 5 बाल बेकार हो गया, तो 5 दिन गारंटी का बेकार हो गया। अब गारंटी की बात करें तो मोदी जी की गारंटी में सरकारी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, हमारे अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहन बेटियां इसलिए निराश है कि इसके पहले बहुत सारी कमेटी बनी। मैं आपको बताता हूँ, कमेटी बनाना माने विवाद को शांत करना। उस कमेटी के आदेश में भी जो बारीक मैडम का बना हुआ, निहारिका बारीक अध्यक्ष है उसके, उसमें लिखा है शासकीय कर्मचारी। ये मैं जितने लोग को अनियमित कर्मचारियों को गिनाए, ये लोग शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। और छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद जितनी कमेटी बनी है उसमें किसी कमेटी का निर्णय आज तक, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम पिंगुआ कमेटी की बात करें, हम मिंज कमेटी की बात करें, राउत कमेटी की बात करें, इंदिरा मिश्रा कमेटी की बात करें, किसी कमेटी का कोई रिजल्ट तो आया नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जीराम घाटी कमेटी, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते थे जब सरकार बनाया था कि उसका साक्ष्य मेरे जेब में है। अब 5 साल की सरकार में न साक्ष्य मिला, न निर्णय हुआ। जिनके परिवार में घटना हुई है उनके बारे में कल्पना कीजिए। तो मुझको कमेटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं शुरू से आज तक कमेटी का विरोध कर रहा हूँ। क्यों कमेटी बनाना? कलेक्टर ऑफिस में, कोषालय में यदि 12 पद खाली है तो उसमें 6 लोग संविदा नियुक्ति में काम कर रहे हैं, कलेक्टर दर पर काम कर रहे हैं। सीधा 6 लोगों को नियमित करिए, 10 साल का, 15 साल का, उसके अनुभव का लाभ लीजिए, उसके बाद बचे हुए पद पर सीधी भर्ती कीजिए। लेकिन लोगों को सीधी भर्ती में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि सीधी भर्ती में भ्रष्टाचार होता है, कमाई होता है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दिख गया प्रत्यक्ष। पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे अनुसूचित जाति के नवयुवकों ने जो नग्न प्रदर्शन किया पूरे देश में, हमारी नाक सूर्पणखा जैसे कट गई, उनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत हो सकता है। मांग बिल्कुल सही था कि SC ST के गलत फर्जी प्रमाण पत्र में जो लोग मंत्रालय से लेके मैदानी स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी सेवाएं समाप्त की जाए, और जब वो सेवा से निकलेंगे तो उन पदों पर ओरिजिनल मेरे छत्तीसगढ़ के SC ST के जो धारणाधिकार रखते हैं, जिनके पास वास्तविक में सर्टिफिकेट है छत्तीसगढ़िया, उनको लाभ मिलता। तो ये सब कमेटी फर्जी है, कमेटी नहीं बनना चाहिए। सीधा गारंटी का पालन होना चाहिए मोदी जी का, नहीं तो वो फील गुड हुआ था। जैसे हमारे कांग्रेस के लोग बोलते थे 75 पार, 75 को उल्टा कर दो, 57 नहीं आया, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसके प्रभाव पड़ेंगे। और आंख मूंद करके ये नहीं सोचना चाहिए 400 370 पार। जनता निर्णय चाहती। देखिए, महिलाएं घूम रही हैं, अभी भी आवेदन के लिए, महतारी बंधन योजना के लिए आवेदन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, उनको मिलना नहीं है। 21 से 60 का जो उम्र लगाया गया, विवाहित महिला की बात की गई, इसके कारण 30% मतदाता जो महिला है उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 को मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा। जिसको नहीं मिलेगा वो 2 पर भारी रहता है। और हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विरोध हो रहा है। इसलिए मुझको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये जो फील गुड महसूस कर रहे हैं, साइन इंडिया महसूस कर रहे हैं, ये उतना सफल नहीं हो पाएगा। आपने शासकीय कर्मचारी की बात करी है, कमेटी गठन में शासकीय कर्मचारी लिख दिया गया है, जिसको लेकर बहुत से कर्मचारी कंफ्यूज हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी कर्मचारियों को पहले, अभी लेटेस्ट में कांग्रेस सरकार में पिंगुआ साहब की कमेटी गठित हुआ था, उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। और ये जो कमेटी गठन का आदेश हुआ है, अभी इस भाजपा सरकार में 100 दिन की गारंटी में हमारे कुछ साथी अनियमित कर्मचारी ये समझ लिए कि 100 दिन की गारंटी माने अनियमित कर्मचारियों के लिए। अनियमित कर्मचारियों के लिए 100 दिन की गारंटी नहीं थी। मोदी जी की जो आम जनता
के लिए, बेरोजगारों के लिए था, वो गारंटी थी। और इसमें शासकीय सेवक शब्द जोड़ करके सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटी बना। सरकारी कर्मचारियों का भी पदोन्नति का समस्या है, गृह भाड़ा भत्ता है, महंगाई भत्ता केंद्र के समान है, 7वें वेतनमान का एरियर्स बचा हुआ था। इन सब लोगों के लिए और सबसे बड़ी सीधी भर्ती या रिक्त पद पर अनियमित कर्मचारियों को लिया जाना, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए कमेटी बनी। तो अभी भी लगता है कि अनियमित कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छाला और धोखा हुआ है और लोग निराश हैं, दुखी हैं। भले बोल नहीं पा रहे हो, बात अलग है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि उनके साथ फिर 20वें साल, 15 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, 20 साल मेरे छत्तीसगढ़ के जवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका क्रीम ऑफ द लाइफ निकल गया। अब फिर 5 साल ये कमेटी का निर्णय आ गया। कोई कमेटी का कभी आदेश में आप ये नहीं पढ़े होंगे कि कमेटी 6 महीने में निर्णय कर दे। राजस्व मामले में आप नामांतरण बंटवारा हॉकी उठाने के लिए जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है 6 महीने में नामांतरण होगा, 3 महीने में बंटवारा होगा। किसी कमेटी में टाइम लिमिट कभी नहीं रहा। इसमें लिखना था कि 100 दिन की मोदी जी की गारंटी है तो कम से कम 50 दिन में इसका रिजल्ट आना चाहिए, और ना आए तो उस कमेटी के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तब लोग डरेंगे और करेंगे। ये तो काजू किशमिश खाने वाली कमेटियां हैं, लाल बत्ती में घूमते हैं, मजा लेते हैं, और उसके बाद जिसके लिए कमेटी गठित है बेचारा सिर पटक के घूमते रहता है। धोखा खा करके आज छत्तीसगढ़ के माटी में दुखी है, परेशान है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। कमेटी गठन होने के बाद बहुत से कर्मचारी निराश हैं और साथ ही न्यूज़ 24 के जो वीडियो के माध्यम से कर्मचारी कमेंट कर रहे हैं कि नियमितीकरण होगी या नहीं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भी कमेटी के भरोसे रहेंगे और निर्णय की इच्छा शक्ति नहीं है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो तूता धरना स्थल में अनियमित कर्मचारियों के मंच में जिस तरीके से अरुण साव जी, ओपी चौधरी जी, रमन सिंह जी जाते थे, लोगों और सरकार बनाए थे, ये दोनों पार्टी से धोखा खा गए। जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 में, तब कांग्रेस के टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी बोलते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में करेंगे। इन्होंने 1 शून्य और बढ़ा दिया, हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मुझको लगता है यदि कमेटी रहेगी और कमेटी का इंतजार करेंगे तो फिर 5 साल निकल जाएगा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होगा। और 5 साल का नजूल का पट्टा मिल गया। लोकसभा में 5 साल के लिए जीत गए, राज्य में 5 साल के लिए जीत गए, तो उसका आप चिल्लाते रहो, धरना प्रदर्शन करते रहो। मैं आपके माध्यम से गंभीर अपील करूंगा सरकार से कि तूता धरना स्थल तत्काल बंद होना चाहिए। और आज मुझको पता लगा है कि वो पुराना बस स्टैंड पंडरी जो है, वहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना करके बेचे जाएंगे, तो उसको धरना स्थल बनाया जाए ताकि हमारे लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन के जो अधिकार है, हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो राजधानी में पब्लिक के सामने हो। अन्यथा जंगल में मोर नाचक किसने देखा? आप मीडिया के साथी भी 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, तूता नहीं जा सकते। इसलिए आपके खिलाफ भी कहीं ना कहीं धरना स्थल तूता ले जाना है। लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने जा रही हैं, तो क्या चुनाव के बाद कर्मचारियों के लिए कुछ हो सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, अब आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव लास्ट 7 जून को रिजल्ट आएंगे, तो 7 जून तक लगभग 2-2.5 महीना न कमेटी कोई निर्णय करेगा, न कमेटी मीटिंग करेगा। तो फिर वही जो मैं क्रिकेट मैच की बात कर रहा था, 5 बॉल बेकार गया और मेडन ओवर हो गया, वैसे कमेटी का 2.5 महीने का समय तो वैसे ही गया। तो 100 दिन में 90 दिन आज हो गए हैं, 100 दिन हो गए। अब उसके बाद 2.5 महीना कमेटी का चला गया, तो कहीं ना कहीं ये बेचारे बेरोजगार लोग ऐसी धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे। साहब, हमारी अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहनें, हमारे नियमित कर्मचारी जब अपने समाज में, मोहल्ले में, परिवार के बीच में जाते हैं, कुछ लोग नियमित हो जाएंगे करके शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, वो अपने ससुराल में जाते हैं, उनको लज्जा को भी लज्जा आती है, बहुत दुखी मन से वो लोग वहाँ खेल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में न्याय होना चाहिए, नहीं तो इस छत्तीसगढ़ में यही स्थिति रहेगी और भ्रष्टाचार अपने आप में बढ़ते रहेंगे। उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि सीधी भर्ती में भ्रष्टाचार होगा। और जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनका अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। आप टिकट देते समय, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, सीनियर लीडर को उसका अनुभव का लाभ लेकर के टिकट देते हैं। मंत्री बनाते हैं तो सीनियर लीडर को मंत्री बनाते हैं, उनके सीनियरिटी का लाभ मिलता है। तो मेरे छत्तीसगढ़ में 15-20 साल तक के जो जवान लड़के लड़की काम किए, उनके सीनियरिटी का लाभ तो उनको मिलना चाहिए और नियमितीकरण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 में जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे अनियमित कर्मचारी और आम जनता से अपील करूंगा कि आपके समाचार को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक हमारी भावना को पहुंचाएं कि आप और हम मिलकर के उनकी समस्या के लिए चिंतन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव तक के उनको चिंतन मनन करके अपने बारे में निर्णय खुद करना पड़ता है।